नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान में अधिगम पढ़ रहे थे और अधिगम में अपने अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सिद्धांत पढ़ रहे थे। पीछे अभी अपनों ने सिद्धांत किया था स्किनर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किया था? अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना। अपने अभी करके आए थे स्किनर का सिद्धांत। अपना ये सिद्धांत चल रहा था। कौन सा? स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में अपने क्या, मैं थोड़ा सा पूर्व ज्ञान इसलिए करवाता हूं प्रत्येक क्लास में कि आज जो करवाना है ना वहां तक आपको लेके आ सके। आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? चूहे व कबूतर पर। ये करवा चुका था मैं। इन्होंने सर्वाधिक जोर किस पे दिया था? पुनर्बलन पर। किस पे जोर दिया था? पुनर्बलन पर। अब पुनर्बलन क्या था? जैसे शाबाश, बहुत अच्छा। अब ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें बच्चे को मोटिवेट करती हैं। बच्चे में क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। कहने का मतलब, अगर आज बच्चे को 5% दिए गए और उसने पांचों के पांचों ही सुना दिए तो टीचर उससे कहेगा शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, और कह देगा बच्चों के तालियां बजाओ भाई। बच्चों से क्या बजवा देगा? तालियां बजा देगा। अब उससे बच्चे को ये अभिप्रेरणा हो जाती है, उसे ये प्रेरणा मिल जाती है कि अगर मैं ढंग से अगर प्यार करे जाऊंगा तो मेरे क्या लिए, मेरे लिए हमेशा क्या बजाई जाएंगी? तालियां बजाई जाएंगी। अब इसी प्रकार उसने क्या किया था? चूहे को कबूतर पर प्रयोग किया। उसमें यह था कि उसने स्वतंत्र छोड़ दिया था। क्या किया था? स्वतंत्र छोड़ा था। चूहे और बिल्ली को क्या छोड़ा था? स्वतंत्र छोड़ दिया था। और इसमें क्या था कि प्राणी की अच्छी क्रियाएं, ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में अपने पढ़ चुके थे विस्तार से। इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब अपने बात करते हैं अगले सिद्धांत की। वो भी किस पे आधारित है? पुनर्बलन। किस पे आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत पर ही आधारित है। और उस सिद्धांत का नाम ही क्या है? पुनर्। अब इसमें एक बात है कि पुनर्बलन दिया किसने था? प्रयोग किसने किया? स्किनर ने। यह प्रश्न आया एक बार। प्रयोग तो किसने किया था? स्किनर ने। और सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। अगर प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल। किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। और अपने आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत जो किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी बताया था। पर मेरा हमेशा से ये एक रुझान रहा है कि आप जो टॉपिक भी नया स्टार्ट करना चाहते हो उससे पहले जो आपने पूर्व ज्ञान दिया है बच्चों को उसको थोड़ा सा बता के उसके बाद में आप बच्चों को जोड़ोगे तो थोड़ी बहुत चीजें बच्चों को क्या हो जाएगी, पता होगी। और पता होगा तो उसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। करवाने को मैं सीधा ही बता देता प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क का। पर पीछे जो करवाया उसके साथ अगर जोड़ के पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी बहुत चीजें क्या रहेंगी? पता रहेगी। क्या रहती है? पता रहती है। तो अब अपने कौन सा सिद्धांत करेंगे? प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत।
देखो, प्रबलन का सिद्धांत का सिद्धांत किसका सिद्धांत? प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसे क्या कह सकते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये भी इसे कह सकते हैं, या तो प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, इसका प्रयोग करने का मतलब, प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक थे क्लार्क हल। क्लार्क हल कहाँ के थे ये? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या 1915 में एक इनकी पुस्तक आई थी। 1915 में 1915 में क्या आई थी? एक इनकी पुस्तक आई थी। कौन सी? व्यवहार का सिद्धांत का सिद्धांत। क्या थी ये? पुस्तक थी एक। क्या थी? एक पुस्तक थी। कहने का मतलब है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन था? क्लार्क हल। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 1915 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? व्यवहार का सिद्धांत। क्या था? व्यवहार का सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या था? व्यवहार का सिद्धांत। बात समझे कि सीखना, अब बात क्या थी उसके अंदर कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। कि सीखना आवश्यकता की, सीखना आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे? आपको पता है कि कोई चीज कब सीखी जाएगी? सीखना आवश्यकता की, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये लाइन इसके ऊपर पूरी तरह फिट होती है कि आवश्यकता कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, जैसे आपने कहानी सुनी होगी कोए की, बचपन में सुनी होगी, कोए और पानी की, कि एक मटका था। जैसे ये मटका है, यहां कोआ है, उसने क्या किया था? अब उसे प्यास लगी थी। कोए को क्या लगी थी? प्यास लगी थी। कोए को क्या लगी थी? प्यास। अब उसके अंदर पानी था, वो थोड़ा था, ठीक है। अब उसे आवश्यकता क्या थी? किसकी थी? पानी की थी। किसकी थी? पानी की आवश्यकता थी। तो उसने किसका प्रयोग किया था? आवश्यकता थी तो उसने किसका आविष्कार, उसने क्या प्रयोग किया? पत्थरों का प्रयोग किया। किसका? पत्थरों का। अब बताओ, अगर ये मटका पूरा भरा होता तो क्या वो सोचता उसके बारे में तो मुझे पानी पीने के लिए क्या चाहिए? इन पत्थरों के बारे में सोचता क्या? नहीं सोचता ना। अब इसी प्रकार अब उसे आवश्यकता थी किसकी? पानी की। तो उसने एक नया आविष्कार कर दिया कि अगर आप पत्थर डाल दोगे, उसने उसका दिमाग दौड़ा कि अगर इसके अंदर पत्थर डाल दूंगा तो पानी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। पानी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा।
तो ये कब हुआ कि उसे क्या थी, आवश्यकता, और आवश्यकता से उसने क्या सीखा, आवश्यकता थी तो उसने क्या सीखा कि पत्थर के द्वारा पानी को क्या लिया जा सकता है, ऊपर लाया जा सकता है। ये चीज कब सीखी कौवे ने, आवश्यकता होने पर सीखी। आवश्यकता क्या थी, पानी पीना, और पानी उसमें क्या था, कम था, पानी क्या था, कम था ना। तो अब उसके क्या हुआ, अब उसे सीखना था कि उस पानी को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, और उस पानी को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। तो उसने क्या किया, पत्थरों का प्रयोग किया। क्यों कि पत्थरों, अब ये पत्थर है, ये सीखना है, ये पत्थर ही क्या है, सीखना। वो सीखा कब, जब उसे किसकी आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। अगर वो पहले से ही भरा होता, अगर ये मान लो ये मटका है और ये पहले से ही भरा होता, तो क्या वो पत्थरों के बारे में सोचता, कभी नहीं सोचता। कौवा पत्थरों के बारे में सोचता है क्या, नहीं, तो इसलिए वो सीखता भी नहीं। वो ये चीज सीख लेता क्या कि अगर पानी कम है तो पत्थरों के द्वारा उसको क्या लिया जा सकता है, ऊपर लाया जा सकता है। ये चीज सीखता गया, नहीं सीखता। अब उसे किसकी आवश्यकता थी, क्या थी, आवश्यकता थी। तब उसने क्या किया, सीखा क्या कि पत्थर के द्वारा भी क्या लिया जा सकता है, पानी को ऊपर लाया जा सकता है। ये बात कौन कहना चाहता है, क्लार्क हल कहना चाहता है ये बात। ये यही सिद्धांत है कि कोई भी बच्चा या कोई भी प्राणी कब सीखता है, जब उसे क्या हो, उस चीज की आवश्यकता हो। क्या हो, जब उस चीज की उसे आवश्यकता होगी तो वह क्या करेगा, उसके लिए प्रयत्न करेगा, उसके लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। प्रयत्न करेगा तो कुछ ना कुछ क्या कर देगा, आविष्कार कर दिएगा। और ये आविष्कार ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। सीखना ही क्या है, अधिगम है। यही क्या है, अधिगम है। बात समझ में आई। ये कौवे की कहानी है, वो पूरा तरह फिट होती है किस पर, क्लार्क हल पर, के सिद्धांत पर। कारण यही है कि आवश्यकता होने पर ही आप क्या कर सकते हो, उन चीजों के बारे में गहराई से सीख सकते हो। अब आगे करते हैं चर्चा। अब देखो आगे, अब बात करते हैं आगे। देखो कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, कि जब अपने को कोई ना कोई चीज की आवश्यकता होगी ना, तब हम ज्यादा सीखते हैं उसके बारे में, तब अपना दिमाग ज्यादा दौड़ेगा, भैया इसको हम किस प्रकार सीख सकते हैं, या इस चीज को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। किसी चीज को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। वही क्या है, वही सीखने के अंतर्गत आता है। वही चीज क्या आएगी, सीखने के अंतर्गत भी आती है। अब बात करते हैं अपने उपनामों के बारे में। प्रबलन सिद्धांत के उपनाम, किसके बारे में चर्चा करेंगे, उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है गणितीय सिद्धांत, कहते हैं गणितीय सिद्धांत। क्या कहते हैं, गणितीय सिद्धांत। ठीक है, क्या है गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित, परिकल्पित सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, निगमन सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत या परिकल्पित निगमन सिद्धांत। बात समझ में आई। आवश्यकता अवगलन का सिद्धांत, आवश्यकता क्या, आवश्यकता अवकलन, अवकलन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत,
जैविकीय अनुबंधन, जैविकीय जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता। सबलीकरण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? सबलीकरण, सबलीकरण का सिद्धांत क्या कहलाते हैं? सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबलीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे बात करूं, दावक न्यूनता, न्यूनता का सिद्धांत, दावक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, दावक यथार्थ अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। परिष्कृत, परिष्कृत सिद्धांत भी कहा जाता है। लास्ट ये क्या है? परिष्कृत कृत अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। बात समझ में आई? तो देखो उपनाम कौन कौन से हैं, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। गणितीय सिद्धांत, पहला कौन सा है? गणितीय सिद्धांत। दूसरा प्रकल्पित निगमन का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, दावक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गणितीय, परिकल्पित, आवश्यकता, जैविकीय, सबलीकरण, दावक न्यूनता, यथार्थ और परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत मुख्य माने जाते हैं। ये क्या है? इस सिद्धांत के उपनाम हैं, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है गणितीय सिद्धांत किसने दिया, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत किसने दिया, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत किसने दिया, जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, दावक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, या परिष्कृत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया। इनका उत्तर क्या होगा? हल होगा, क्योंकि ये इस सिद्धांत के क्या है? उपनाम है। इस सिद्धांत के क्या है? ये उपनाम माने जाते हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखो आप आगे इसमें, अब इसके अंदर अपने इस सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। किस पर करते हैं? सिद्धांत पर। किस पर चर्चा करेंगे? सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। हल ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा, स्टोनिस ने कहा था कि सीखने का दर आवश्यकता की पूर्ति की क्या हो? प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। कि हल ने क्या? हल ने सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए, हल के सीखने सीखने के सिद्धांत
का अर्थ स्पष्ट करते हुए क्या हो, अर्थ स्पष्ट करते हुए, कि हल्के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसने, स्टोन्स ने। कौन मौर्य थे, स्टोन्स मौर्य। ये क्या कहते हैं, स्टोन्स ने कहा, लिखा है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, कि सीखने का आधार, सीखने का आधार, सीखने का जो आधार है आवश्यकता की, आवश्यकता की पूर्ति का आधार है। बात समझ में, वही बात है कि सीखा कब जाएगा, जब उसकी क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी। क्या होगी, उस चीज की अपने आवश्यकता होगी, तभी अपने क्या कर सकते हैं, उस चीज को सीखा जा सकता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको कौए का उदाहरण देकर बताया था। बात है, यदि कोई कार्य है, अब ये क्या कहता है, यदि कोई भी कार्य है, ये क्या कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य है, चाहे पशु या मानव की आवश्यकता हो, कोई भी कार्य है जिसमें मानव हो या पशु हो, कौन हो, चाहे तो मानव हो चाहे क्या हो, पशु हो, कोई भी हो सकता है। आवश्यकता, आवश्यकता जो है, आवश्यकता पूर्ण करता है, मानव हो या पशु, आवश्यकता को क्या करता है, पूर्ण करता है। आवश्यकता को पूर्ण कर लेता है, क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है, क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। कि चाहे मानव हो चाहे पशु हो, कि जब उसको क्या कर लेता है, जो चीज प्राप्त करना, जैसे कौआ ने क्या प्राप्त करना चाहता था, कौआ क्या प्राप्त करना चाहता था, जल प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। तो वो उसको प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, उसने किसका प्रयास किया, उसने पत्थरों का प्रयास किया था, सीखने के लिए किसका प्रयास किया था, पत्थरों का प्रयास किया था। तो अब आवश्यकता क्या है, पूर्ण कर लेता है, तो उससे क्या है, उससे वह कुछ न कुछ जरूर सीखता है, कुछ न कुछ सीखता है। सीख लेता है, क्या करता है, उसे कुछ न कुछ सीख लेता है, उसे क्या है, कुछ न कुछ जरूर सीखता है। जिस प्रकार कौवे ने क्या सीखा कि अगर पानी कम है तो पत्थरों के द्वारा क्या किया जा सकता है, पानी को ऊपर लाया जा सकता है। वो सीखा कब, कि जब उसे क्या थी, जल की आवश्यकता थी। आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने, अब क्या है, अब इसने आगे क्या होता है कि आवश्यकता किसकी, कि जो आवश्यकता है, कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ति के लिए, कि क्या है, कि आवश्यकता की जो पूर्ति है, आवश्यकता की जो पूर्ति है, हल की आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया, कि पूर्ति करने के लिए हल ने आवश्यकता की कमी, कि जो आपने आवश्यकता जो करने चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आवश्यकता कमी का प्रयोग किया, आवश्यकता की पूर्ति में कमी का प्रयोग किया। इसका मतलब ये है कि आप आवश्यकता की जो पूर्ति करते हो, तो उसके अंदर क्या होती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। जिस प्रकार क्या है कि मटके में क्या पानी था, पानी था, वो सीधा कौवा उस पानी को नहीं पी सकता था, पी सकता था क्या, नहीं पी सकता, उसमें क्या थी, कमी थी। और उस कमी के कारण ही क्या सीखा था उसने, उस कमी के कारण क्या सीखा था, कि पत्थरों के द्वारा पानी को क्या लिया जा सकता है,
ऊपर लाया जा सकता। ये बात कहना चाहता है कौन? हलमौगे। कि आप सीखोगे कब कि आवश्यकता है, और उसमें भी आवश्यकता में आपकी क्या है? कमी है। आवश्यकता तो आपको जल की है और उसकी भी क्या है? कमी है। तो उससे उससे आप क्या कर जाओगे? सीखने लग जाओगे, उससे आप ज्यादा सीखोगे। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे कि पुनर्बलन के आधार पर दो प्रकार होते हैं। अब पुनर्बलन के दो प्रकार बताए गए हैं। पुनर्बलन के दो प्रकार, कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए। पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? पहला है सतत पुनर्बलन। कौन सा है? सतत पुनर्बलन। और इधर क्या आएगा? असतत या आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन कि सतत पुनर्बलन या असतत या आंशिक पुनर्बलन। अब उसको दो आधार में बांट दिया गया। उसको कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक तो है अनुपातिक, इसको आप पढ़ चुके हैं स्किनर के सिद्धांत में। एक अनुपात में पुनर्बलन देना, ठीक है। और एक है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन, ये दो है। तो पुनर्बलन को हल ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। सतत असतत या आंशिक पुनर्बलन को कितने भागों में बांट दिया? दो में। अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। बात समझ में आई? अब आपको एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करता हूं। क्या करता हूं? एक उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण और देते हैं जिससे ये चीज आपकी क्या हो जाएगी? पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। देखो कि आप एक बालक 5%, वो ही आ गया, ये उदाहरण है। इसे अपन स्पष्ट करने का प्रयास करें कि एक बालक ने 5% हल किए। एक बालक ने 5% हल किए। क्या किए? कितने पर्सन हल किए? 5% हल किए। और पांचों प्रश्नों पर उन्हें पुनर्बलन मिला। पांचों प्रश्नों पर उसे पुनर्बलन मिला। क्या मिला? पुनर्बलन मिल गया। क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। शाबाश। क्या पुनर्बलन मिला उसे? शाबाश, पुनर्बलन मिला। ठीक है। अब तू होशियार बच्चा है और उसे क्या कहा गया कि तू तो होशियार बच्चा है। कैसा बच्चा है? होशियार बच्चा है। कि एक बालक टेस्ट लियो जी मास्टर, एक मास्टर टेस्ट लियो, 5% दिया। एक टापर का पांचों का 5% सही गया। क्या कहा यार? शाबाश, बड़ो होशियार बच्चों है। ठीक है कि एक टेस्ट हो, एक टेस्ट में कितना परसेंट दिया? 5% दिया गुर्जा। कितना परसेंट दिया? 5। और भैया पांचों सही है। क्या
बिंगा पांचों ही सही है पर्सन। अब ये पांचों ही सही है तो बिन की शाबाश और होशियार है यार। आ बात की बन, आ बात की नहीं, आ पुनर्बलन ओ जिको पुनर्बलन होनी का शाबाश होशियार और प्रत्येक पर्सन पर मिलियो आई बात कही तो ओ हो गयो सतत पुनर्बलन। इन आपा की बोलांगा सतत पुनर्बलन है, क्योंकि प्रत्येक पर्सन भी को चेक करियो ऊर्जा और प्रत्येक पर्सन चेक करने के बाद प्रत्येक पर्सन क्या करियो बिंगो चेक करियो और चेक करते ही प्रत्येक पर्सन का यार सवाल होशियार है और पांचों पर्सन ही क्या बिंगा सही है तो वो किसो पुनर्बलन हो गयो सतत पुनर्बलन है। इन आपा के बोलांगा सतत पुनर्बलन बोल से। बात समझ में आ गई कि एक बालक ने 5% दिया टेस्ट में और भी 5% किया सही है विने क्यों यार शाबाश होशियार है ओ जिको पुनर्बलन दियो नहीं इन आपा के बोलांगा सतत पुनर्बलन। इन्हें के बोलियो आपा सतत पुनर्बलन। अब बात करा आगे, अब चल आगे अब आप बात करांगा अनुपातिक या अंतराल पुनर्बलन या सतत या आंशिक पुनर्बलन। अब देखो आगे अब बात करा आगे। अब की है कि आपा कर्मचारी ला गया आपा ला गया नौकरी ठीक है आपा के ला गया नौकरी ला गया कर्मचारी आपा के बन गया नौकर बन गया कर्मचारी आपा के ला गया कर्मचारी ला गया मान लो और महीना या अंत में सैलरी आ गई महीने के अंत में क्या सी सैलरी आएगी कर्मचारी ला गया नौकरी अपनी ला गई घरे ढोल बजा दिया आपा हमारे थोड़े की नौकरी ला गई ढोल बजा दिया। अब महीने की पहली सैलरी आई अब महीने की पहली सैलरी आया तो आपा तो आपने पक्को काम हुआ मंदिर में चढ़ा शाम कर चढ़ावागा मंदिर में कि छोरो लग गयो है भगवान की कृपा हुई है तो पहली सैलरी आपा घड़ा चढ़ावा मंदिर में चढ़ा श्याम चढ़ावा नहीं लगभग तो वही सिस्टम हुआ कि कर्मचारी नई नौकरी लगा पहली जगह सैलरी आपा घड़ चढ़ावा मंदिर में चढ़ावा पक्को काम है। अब जिक्की वो और सैलरी मिल गई अब क्या है अब सैलरी चल महीने की मिल गई भी पहला क्या हुआ कि न्यू न्यू लागड़ो है नहीं और न्यू न्यू नौकरी लगे तो बिन यह है कि भगवान और इंसान भगवान और इंसान इंसान के बन जाए वीडियो में भगवान बन जाए कितना तक पहलो माँ चलतो नौकरी किसो माँ हुआ है जो इन्नी करड़ी है नए नए महीनों को जानतो है कि तो टाइम हुआ है महीना जो लाग गयो एक महीनो है तो वो इतो आदर समझे को का भगवान ही है इंसान तो वो रहे ही कौन के उसी भी है फिक्स टाइम जानो फिक्स्ड टाइम जानो के करना फिक्स टाइम जानो है क्योंकि नई नई लागड़ी है अब वो इंसान तो रहे ही कौन कोई इंसान में तो मन में फिर भी चोर हो इंसान का मन में तो फिर भी चोर हो पर भगवान है क्योंकि वो न्यू न्यू लागड़े हुए नहीं मेरे और सारा जिका आदर्शवादी है आदर्शवाद हुए नहीं जिका हरिश्चंद्रवाद में अगर कोई टकरे है तो बस मैं ही यहाँ हरिश्चंद्रवाद में मैं ही यहाँ एंड नियमा का पालन करो फिक्स टाइम पर जानो के करनो फिक्स टाइम टू टाइम जानो। अब जिको वो पुनर्बलन मिले नहीं अब फिक्स टाइम पर जानो सैलरी प्राप्त करनी कोई भी शिकायत को मौका ना देनो ओ जिको पुनर्बलन मिले है नहीं ओ जिको पुनर्बलन है वो सतत कोनी हुआ वो कद मिले है या कोई प्रोग्राम हुआ वो आने पुनर्बलन दिल्ली कौन मिले यहाँ सभा टू टाइम पर आया है जहाँ कोई प्रोग्राम रख लियो यहाँ पर मैं टीचर पर ही बात ले ली अध्यापक पर बात ले ली
कहीं पर अध्यापक, अध्यापक है तो दो ही आवे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, फिक्स है। अब मैं थे सुनिया होगा कि अध्यापक ने कह इनकी पूरी अटेंडेंस है, टाइम टू टाइम आवे, बिना पुरस्कृत भी करियो जावे भी हाँ ए स्कूल के प्रति वफादार, टाइम हुआनो, एबसेंट कोनी, छुट्टी कौन ली, ठीक है, तो वो अब ने के करियो जावे, पुरस्कृत करिया जावे, पुरस्कार दियो जावे। और वो पुरस्कार ही के करावे है, वही के हुए मांगे लिए पुनर्बलन हुए, पर वे पुरस्कार डेली को नहीं मिले भी हाँ तो टाइम हुआ है, चल सील्ड पड़, पकड़ सील्ड पड़ी है। देखो फिक्स प्रोग्राम जो अध्यापक के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो बेकिंग अंतर्गत आवेगा नौकरी का जिका कर्मचारी है वन है जिको पुनर्बलन दियो जावे है या पुरस्कार दियो जावे, बुकिंग अंतर्गत आवेगो असतत या आंशिक पुनर्बलन। बात समझ में आ गई? वह दोनों में अंतर भी अगर अगर से पढ़ान लाग रहा हो, के कर लाग रहा हो, पढ़ान लाग रहा हो, फिर टेस्ट लियो बच्चों, बच्चों के लिए तो टेस्ट ले लियो, 5% दिया टबर का पांचों का पांचों सही, और ते पुनर्बलन सगा सगा देने लाग रहा हो, तो वो तो क्या हो जाएगा, सतत है प्रश्न का सगा, एक है पुनर्बलन हाथों हाथ नहीं, कोई बाद में देनो, अंतराल पुनर्बलन है, कई समय बाद अंतराल, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पर जो पुनर्बलन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा होता है, असतत या आंशिक पुनर्बलन होता है। बात समझ में आ गई? आ चीज कहना चाहे कौन, हल मुद्दे, आ चीज कौन कहना चाहे, हल मुद्दे कहना चाहे कि पुनर्बलन की आवश्यकता हुए, और आवश्यकता कद होगी, जद बिना शिक्षा को वो कद, जद बिना आवश्यकता होगी, मेन फोकस अलगों की हो आवश्यकता, मेन चीज की अलग सिद्धांत में आवश्यकता कि आवश्यकता होगी यदि वो क्या करेगो, सीखेगो, यदि वो क्या करेगो, सीखेगो। अब बात कर लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में के योगदान है, किनका बारे में चर्चा करांगा, अब शिक्षा में के योगदान है, इस सिद्धांतों जिनका बारे में चर्चा करांगा। अब देखते हैं इसमें शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नितार, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को क्यों रखा गया या क्या फलन बने, किस प्रकार ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लिया जा सकता है, कि ये सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। ये क्या देता है, पहला तो आवश्यकता पर बल देता है, ये तो इसका है ही मेन, आवश्यकता पर बल देता है। किस पर बल देता है, आवश्यकता। अच्छा, सीखना तभी सार्थक हो सकता है, ये कहना चाहते हैं, सीखना तभी सार्थक हो सकता है, कि सार्थक तभी हो सकता है, कि सीखना तभी सार्थक हो सकता है तब छात्रों को आवश्यकता पूर्ति करे, सीखना तभी सार्थक होगा जब आवश्यकता की क्या करे, पूर्ति करे, आवश्यकता की क्या करे, पूर्ति करे, कि अगर कोई चीज की आवश्यकता है तो उसकी क्या करे, पूर्ति करे, तो ही क्या है, सीखना है, अन्यथा किसी प्रकार का कोई सीखना नहीं। दोनों ध्यान में रखकर की जाए, सीखना छात्रों की आवश्यकता को
ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर, क्या ध्यान में रखकर विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम, विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम, क्या जो पाठ्यक्रम बनाया जाए, क्या किया जाए, बनाया जाए। बात समझे। और पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्या दिया जाए, पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाए। किस पर, पुनर्बलन, पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसके सिद्धांत में भी क्या है, पुनर्बलन और आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना था। किसने, स्किनर महोदय। किसने, स्किनर महोदय। स्किनर ने भी पुनर्बलन माना और हल ने भी क्या माना, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण बताया। बालक को सीखने प्रेरणा देता है, बालक को सीखने में क्या देता है, सीखने की भी प्रेरणा देता है। बालक को अभिप्रेरणा देता है। क्या देता है, अभिप्रेरणा देता है। क्या करता है, बालकों को सीखने में क्या देता है, अभिप्रेरणा देता है। और यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत यह जो सिद्धांत है, यह जो सिद्धांत है वो उच्च स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए ये उपयोगी माना जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आवश्यकता अगर होगी बच्चे में तो उसकी क्या कर सकता है, किसके द्वारा पूर्ति करेगा, सीखकर पूर्ति करेगा। छात्रों का जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वो इस प्रकार तैयार किया जाए जिससे बच्चे की आवश्यकता की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। पुनर्बलन पर क्या दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए और बालकों को सीखने में क्या हो, प्रेरणा मिले, कोई ना कोई क्या हो, उसका औचित्य हो। और ये सिद्धांत किस स्तर के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर बच्चों के लिए क्या है, ये उपयोगी माना जाता है। किस स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए। और इसके अंदर देखो दो चीज है महत्वपूर्ण है। अगर वो पूछ ले पुनर्बलन का प्रयोग, पहले बता दे पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग तो किसने किया था, स्किनर महोदय ने किया। अगर बात करें सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत तो किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि पुनर्बलन का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किसने किया, स्किनर महोदय ने किया। और पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। इस बात का ध्यान रखना। तो इस सिद्धांत के अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण थी, क्या क्या, एक तो आवश्यकता और एक क्या था, पुनर्बलन। आवश्यकता और पुनर्बलन। खल मोदी ये कहते हैं कि आवश्यकता से क्या करना, बच्चा जल्दी सीखता है और किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा बच्चा ज्यादा सीखता है। और उसने दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार बताए थे, एक बताया था सतत और एक बताया था असतत। असतत को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। किसमें, अनुपातिक और अंतराल। किसके रूप में बांटा, अनुपातिक और अंतराल के रूप में बांटा। और ये किसके लिए था, असतत कर्मचारियों के लिए। और ये क्या था, बच्चों के लिए।
ये किसके लिए था? बच्चों के लिए था। इसके बारे में अपनी क्या कर चुके हैं? विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो देखो इसी के साथ क्या होता है? हल का सिद्धांत पूर्ण होता है। क्या होता है? इसी के साथ ये जो सिद्धांत है हल का, हल के सिद्धांत में अगर बात आपको ध्यान रखनी है तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेन क्या चीज बताइए उन्होंने? आवश्यकता को माने कि अगर कोई सी चीज की आपको आवश्यकता होगी तो आप उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सीखते हैं ना, जिस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो चीजें करते हैं वही क्या होता है? सीखना होता है। चाहे वह पशु हो चाहे मानव हो, जैसे मैंने कौवे का आपको उदाहरण बताया था। तो इसी के साथ क्या होता है? हल का सिद्धांत पूर्ण होता है। हल के सिद्धांत का क्या नाम था? प्रबलन सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। 1915 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी हल ने, कौन सी? व्यवहार का सिद्धांत। उसमें कहा था कि सीखने से क्या है कि आवश्यकता की क्या की जा सकती है? प्रक्रिया की से क्या की जा सकती है? आप पूर्ति कर सकते हो कि अगर आपकी कोई चीज की आवश्यकता है, आप जिसके माध्यम से आप उस प्रक्रिया को पूरा करते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और पुनर्बलन कितने प्रकार का बताया? 2 प्रकार का बताया। तो इसी के साथ क्या होता है? ये सिद्धांत अपना पूर्ण होता है। इस सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना, एक आवश्यकता और एक पुनर्बलन का। तो इसी के साथ आपका ये सिद्धांत भी पूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।